प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें अनुग्रहित शब्द दिया है, जो वर्ड आज हमारे लिए रिलीज हुआ है, ये वर्ड है रेन ऑफ राइचियसनेस, उद्धारता की बारिश। प्रेज गॉड, हालेलुया। जी हाँ, बाइबल में इसके बारे में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खूबसूरती से वचन है। आइए हम लोग होशिया की किताब को ओपन करते हैं और हम लोग उसके 10वें अध्याय के 12वें वचन को पढ़ते हैं। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम इस वचन को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। Sow for yourself righteousness, reap mercy, break up your fallow ground, for it is a time to seek the Lord till he comes and rain righteousness on you. Praise God, hallelujah. इस वचन को समझने से पहले एक उदाहरण देना चाहूंगी। जो लोग 70s या 80s में बॉर्न हुए हैं, उस समय में बॉर्न हुए हैं, और जो आज भी 2020 के बाद कहो या 2000 के बाद वो लोग जिंदा हैं, वो लोग बदलाव को देख रहे हैं, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन आता था, गिन चुनकर टीवी पर प्रोग्राम्स आते थे और सिर्फ एक न्यूज चैनल होता था। लेकिन आज HD का जमाना है। अब एक प्रोग्राम नहीं, अनेक वेब सीरीज आ चुके हैं। कितने सारी चीजें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल चुकी हैं। लेकिन आज एज अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या हम अपनी बुलाहट को समझकर अपने आप को डेवलप कर रहे हैं? क्या हम आगे बढ़ने को तैयार हैं? आपको पता है कि आप बुलाए गए हो, आपको पता है कि आप पर कॉलिंग है, आपको पता है कि आपका जीवन सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के लिए है। लेकिन क्या आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो पवित्र आत्मा के द्वारा? एक्सक्यूज मी। मैं आज आप लोगों के सामने एक पॉइंट रखना चाहती हूं। जो अभी हमने वचन पढ़ा होशिया की किताब से, इस वचन में लिखा गया है, पड़ती भूमि के ऊपर अब खेती करने की जरूरत है। देखिए हिंदी में कैसा लिखा गया है, पड़ती भूमि को जोतो, यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे फैलो लैंड। जमीन खेती करने के लायक तो है, लेकिन खेती अगर कोई करेगा नहीं तो उसमें हार्वेस्ट कैसे आएगा, उसमें बरकत कैसे मिलेगी? आप पर कॉलिंग है, आपको पता है, आपको विश्वास है कि आप एक अलग तरीके से बुलाए गए हो, लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप सेंसिटिव हो। आप बहुत जल्दी से लोगों की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो। लेकिन आज ये वचन हमें सिखाता है, प्रभु आपके साथ काम करना चाहते हैं। पड़ती भूमि, फैलो ग्राउंड का मतलब होता है आप काबिल हो लेकिन आप अनप्रोडक्टिव हो, काम ही नहीं हो रहा है। आपका जीवन फलदायक होना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अपने आप को कहीं ब्लॉक करके रखा हुआ है।
देखिए, जब हम लोग जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्यों? बहुत रीजंस है, बहुत रीजंस है। लेकिन आज जो भी रीजन, जो भी कारण, बहाना, एक्सक्यूज आपके पास है, सबको एक साइड कर दीजिए। सारी चीजों को आप लॉक कर दीजिए जो आपके बुलाहट में रुकावट का कारण बन रही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो समय है, देखिए हिंदी में कहा गया है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। धर्म का बीज बोना यानी कि क्या? धर्म का बीज बोना यानी कि आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, बीज तो बहुत बोया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। अरे आपने जो कुछ भी किया, प्रेज गॉड, लेकिन आपने क्या अपने लिए धर्म का बीज बोया? आपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया है? परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तुम्हारी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मुझे तुम्हारे ओबीडियंस की, मुझे तुम्हारी आज्ञाकारी की जरूरत है। धर्म का बीज बोना यानी कि क्या? हम इस बात को समझेंगे। आप काबिल हो, आप लायक हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जीवन में कुछ नहीं बदल रहा। प्रार्थना, फास्टिंग, ऑफरिंग्स देना, टाइट्स देना, लोगों को अच्छे से बिहेव करना, ईमानदारी से सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी क्या आपने अपने लिए धर्म का बीज बोया? क्या आपने धार्मिकता के मार्ग को समझा? नीति वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, कितनी सारी बातें बाइबल में नीति वचन से हमें सीखने को मिलती है कि धार्मिकता के कारण क्या क्या हमारे जीवन में हो सकता है। धार्मिकता हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, धार्मिकता हम लोग पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि धार्मिकता यीशु के कारण हमें मिली गई है। आप और मैं हमेशा कहती हूं, धर्मी ठहराए गए हैं यीशु के कारण। जो हमारी धार्मिकता है वो हमारी अपनी नहीं है। देखिए, जब बारिश होती है, क्या आपने और मैंने या किसी भी साइंटिस्ट ने रेन को प्रोड्यूस किया? बहुत सारी साइंटिफिक कोशिश चल रही है आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने की, लेकिन 100% कामयाबी नहीं मिली। वी कैन नॉट क्रिएट रेन। हम रेन को नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि रेन को क्रिएट करने वाला आपका और मेरा यहोवा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वैसे ही हम लोग धार्मिकता को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन वचन कहता है कि धर्म के बीज को बो। अब धर्म का बीज क्या होता है, हमें यह समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज हमें जो इस वचन से समझनी है, देखिए आपके पास फर्ज कीजिए जो जमीन है, आपको पहले वो जमीन को समझना होगा। ये जमीन की फर्टाइल या उसकी क्वालिटीज क्या है, इस जमीन पर मैं क्या उगाऊं जिससे मुझे अच्छा हार्वेस्ट या अच्छी खेती उत्पन्न हो। एग्रीकल्चर को स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग उसे एक हार्वेस्ट के लिए या बहुतायत के लिए आप उस जमीन को तैयार कर सकोगे, और तब आप बीज बोगे। अब आप ऑलरेडी धर्मी हो, आप फर्टाइल हो, आप बहुतायत के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन देने आया हूं। आपके पास बहुतायत का जीवन है, आपके पास धार्मिकता है, आपको उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। यीशु ने ऑलरेडी धार्मिकता आपको और मुझे दे दी है। प्रेज गॉड। लेकिन धार्मिकता का बीज बोना यानी क्या? धार्मिकता का बीज बोना यानी कि सबसे पहला स्टेप परमेश्वर के भय में चलना। नीति वचन जब हम लोग उसका 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 10,
कि परमेश्वर के ज्ञान की शुरुआत उसके भय से होती है। क्या आपको परमेश्वर का भय है? क्या आपको इस बात का एहसास है कि जो आप कर रहे हो वो परमेश्वर की नजरों में कितना सही है? यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था, उसके माता पिता के बारे में बाइबल हमें बताती है कि उसके माता पिता जो परमेश्वर के नजरों में सही था, वैसी वो लोग जिंदगी जी रहे थे। अपने धार्मिकता का उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए थे। वो लोग परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर के तरीकों को अपनाकर सही जीवन जी रहे थे। वो परमेश्वर के भय में जी रहे थे। आयूब, वचन जब हम लोग पहले अध्याय को पढ़ते हैं, वचन कहता है कि आयूब हमेशा वही करता था जो सही है, उसके दिमाग से नहीं, परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर के धार्मिकता को वो फॉलो करता था। प्रेज गॉड। तो सबसे पहला धार्मिकता का बीज बोना, अपनी आदतों को डेवलप कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं, क्या ये सही है? मैं जो हरकतें एक्शंस जो होते हैं, मेरा स्वभाव, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? अगर आपको लगता है कि आपके किसी स्टेटमेंट से या आपके किसी बातचीत करने के तरीके से लोग आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं, तो आपको घुटनों के बल आकर प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि कई बारी हम दूसरों को सुधारने चले जाते हैं, खुद को सुधारना भूल जाते हैं। तुमने ये किया, तुमने वो किया, मैंने भी बोला, लेकिन आज बदलाव का एक डिसीजन हम लेंगे। हम खुद को परमेश्वर को जो पसंद है वैसा स्वभाव, वैसा एक्शन, वैसे शब्द हम अपने अंदर तैयार करेंगे। हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर के इस धर्म के बीज को बोना शुरू करेंगे, हमारा जीवन ऑटोमेटिकली सुपरनैचुरल होने लगेगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से बोलने लगोगे, तब एंजेलिक मूवमेंट्स होने लगेंगे। आपका स्टाइल पावर ऑफ राइचियसनेस में, धार्मिकता के शक्ति में आपका जीवन चलने लगेगा। कई बारी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है वो सही है, लेकिन क्या आपने बैठकर सोचा पूरे दिन में कि आज मैंने किससे क्या बात कही? क्या मेरे प्रभु को ये बात मेरी पसंद आई? परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम धार्मिकता को बोओगे तब तुम मर्सी को पाओगे। धार्मिकता को जब बोओगे तो आप रीप, यानी कि आप क्या पाओगे? परमेश्वर की दया को पाओगे। आप सही करते जाइए जो परमेश्वर कहते हैं, जीवन बदलने लगेगा। आपका जो अनप्रोडक्टिव लाइफस्टाइल है वो प्रोडक्टिव होने लगेगा। पड़ती भूमि का मतलब जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वो जमीन जो काबिल है मगर उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। कितने लोग अंधकार में ऐसे ही खो गए। उनमें कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो क्योंकि आप पर यीशु की बुलाहट है, लेकिन इसने उसने फलाना दिमाग का पता नहीं, हमारा दिमाग लोगों को जज करने में निकल जाता है और परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ नहीं कर पाते। सोचिए इस बात को। अगर पड़ती भूमि यानी कि लैंड, वो जमीन जो बहुत काबिल है, उस पर काम नहीं हो रहा, तो क्या ये शैतान का प्लान नहीं है? क्या ये कर्स नहीं है? क्या ये श्राप नहीं है? इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट है इंक्रीज, इसका ऑपोजिट है बढ़ना, इसका ऑपोजिट है बीइंग प्रोडक्टिव, इसका ऑपोजिट है कि आप परमेश्वर के लिए यूजफुल हो। प्रेज गॉड। हम मनुष्य होकर परमेश्वर के लिए एक यूजफुल, सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा वेपन है, सबसे बड़ा हथियार है। हम जब हम धार्मिकता का बीज बोते हैं, तब शैतान और उसका राज्य, अंधकार की शक्तियां हलने लगती है। उसके राज्य में भूकंप आ जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
धार्मिकता का बीज बोइए। ऐसा कुछ ना कीजिए जो परमेश्वर या हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के खिलाफ है। आपका जीवन रोशनी का होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर को रिप्रेजेंट होने वाला चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम लोग आमोस की किताब को पढ़ेंगे, उसके 5वें और 24 अध्याय में लिखा गया है, गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस दिस रेन ऑफ राइचियसनेस। ये परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर की डिजायर है। वो धार्मिकता को आपसे और मुझसे दूर नहीं रखना चाहते। वो धार्मिकता की बरसात हम पर करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप यहोवा की खोज कर रहे हो? क्योंकि यीशु ने भी कहा परमेश्वर के राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या आप धार्मिकता की खोज कर रहे हो? क्या आप जो खोज प्रभु ने कही है, क्या आप वो खोज कर रहे हो? आपका और मेरा जीवन बदल सकता है जब हमारी खोज सही होगी। तो रिजल्ट क्या होगा? परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का ग्रेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस धार्मिकता में आगे बढ़ोगे, दिया गया है आपको कुछ मेहनत कर कमाने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको और मुझे दिया गया है। जब आप धार्मिकता का बीज बोते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, तब जानते हो क्या होगा? आपकी जिंदगी एक मोहर होगी। एक योर लाइफ विल बी मार्क्ड बाय द विल ऑफ गॉड। आपकी जिंदगी परमेश्वर की मर्जी का एक जीता जागता सबूत होगा। और जब आप परमेश्वर के इस जीते जागते सबूत बनोगे, उस जीवित परमेश्वर के लिए जब आप एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ठहरोगे, तब आपके आसपास का जो माहौल होगा, जो एटमॉस्फेयर जिसे हम लोग कहते हैं, वो माहौल पता है क्या होगा? सुपरनैचुरल। पता है परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? जहां तेरे पांव का तलवा पड़ेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी में चलता गया। हाँ, एक गलती जरूर करी मूसा ने और उसकी सजा भी उसको मिली, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा की मौत को अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने जब जोशुआ को चुना, तब परमेश्वर ने जोशुआ की किताब उसके पहले अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं वचन नंबर 8 को, परमेश्वर ने जोशुआ से क्या कहा कि इस किताब पर दिन रात मनन करना, ये शब्द तेरे मुख से दूर ना होने पाए, तब जाके तुझे कामयाबी मिलेगी। धार्मिकता का बीज हम तब बोएंगे जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल को गले लगाएंगे, जब हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल से मोहब्बत करने लगेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, साइंस बताती है जब हम किसी को हग करते हैं, जब हम किसी को गले लगाते हैं, वो गले लगाना, वो प्यार का एहसास टूटे हुए दिल को सुकून देता है। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अपनी बाइबल को गले लगाइए, अपनी बाइबल से प्यार कीजिए, परमेश्वर के वचन से प्यार कीजिए। कामयाबी आपके लिए ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कभी आपने अपने आप से कहा आई लव माई बाइबल? आई लव माई बाइबल का ये मतलब नहीं कि बाइबल को रख दो, उसको एक कपड़े में लपेट के कहीं ऊपर कबर्ड पर या सेफ जगह पर रख दो, उसको कभी ओपन ही ना करो। नो, बाइबल में लिखे हुए शब्द को अपने मुख से कभी दूर ना होने देना। दिन रात इस वचन पर मनन करना, तब तुम कामयाब रहोगे। प्रेज गॉड। आपके आसपास इजराइली लोग हो, कुड़कुड़ाने वाले लोग हो, क्योंकि इजराइलाइट्स के लोग बहुत कुड़कुड़ाते थे। जोशुआ को टेंशन हो गई थी, वो डर गया था, भाई ये लोग ने मोसेस को इतना सताया, पता नहीं मैं कैसे संभालूंगा। प्रभु ने कहा तू बस
मनन करता जा, मेरी इस किताब को अपने मुख से दूर ना होने देना। क्या कामयाबी उसको ऑटोमेटिक मिल गई? नो, कामयाबी ऑटोमेटिक नहीं होती। जब हम लोग परमेश्वर के उद्धारता का बीज बोते जाएंगे, अपने मुख से सही शब्द जब हम बोएंगे, तो रिजल्ट तो आएगा ही ना, स्वर्ग से आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूं। धार्मिकता का बीज बोना कंटिन्यूअसली आज इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। वो चीज कीजिए जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए यूजफुल हो। जीसस ने भाई आपके और मेरे लिए लहू बहा दिया है, उद्धारता दे दी है, पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास है, वो हमारे फ्रेंड हैं। बाइबल नहीं समझ में आ रही? कोई बात नहीं, ओपन करके बाइबल पढ़िए तो सही। जब आप बाइबल को ओपन करोगे तब तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके बारे में सोचते क्या है। जब आप बाइबल को ओपन ही नहीं करोगे, आपको अपनी बुलाहट तो पता है, लेकिन उस बुलाहट के लिए आपको हिम्मत की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, जब हम लोग प्रेरितों के काम पूरा का पूरा, जब हम लोग प्रेरितों के काम को जब हम लोग पढ़ते गए, समझते गए, उन्होंने क्या मांगा प्रभु से? God, we want to spread the good news. प्रभु, हम सुसमाचार को बांटना चाहते हैं। प्रभु, हमें हिम्मत दे, हमें वो बोल्डनेस दे कि हम सुसमाचार को बांटे। जब उन्हें जेल में जब पहला चमत्कार जब पूरे दुनिया के सामने जब पीटर और जॉन ने किया, उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जब उन्हें जेल में डाल दिया गया और जब वो लोग वापस आए, उन्होंने अपने बिलीवर्स से बात की, डिस्कस किया, तो उन्होंने अपने बिलीवर्स से क्या कहा कि मैं थक गया, मैं रात को जेल में सोया, मेरी कमर दुख रही है, मुझे भूख लगी, उफ, मुझे गर्मी लग रही, मैं रात को जेल में रह गया। क्या पतरस ने और यूहन्ना ने क्या ये बातें की? नो। जब हम लोग 4था अध्याय पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, जब पतरस ने अपने बिलीवर्स को, अपने विश्वासी ग्रुप को जब ये बात बताई कि क्या हुआ, सबने मिलकर प्रार्थना की। प्रार्थना में जानते उन्होंने क्या मांगा? तू देख, हमें जो धमकी मिल रही है प्रभु, उस धमकियों को तू देख, तू सुन, और हमें हिम्मत दे, हमें बोल्डनेस दे कि हम प्रचार करते जाएं। क्या आप गुड न्यूज को बांटने के लिए तैयार हो? क्या आप खुद को गुड न्यूज सुनाने के लिए तैयार हो? क्या आप अपने जीवन को राइट डायरेक्शन में लेके जाने को तैयार हो? पतरस, जॉन, सारे बिलीवर्स अगर वो धमकी सुनकर रुक जाते ना, उन्हें कहा गया था निकलो यहां से, लेकिन खबरदार जो तुमने यीशु का नाम या उसके नाम से तुमने टीचिंग या प्रीचिंग की। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? बढ़ता गया, चर्च बढ़ती गई, विश्वासी बढ़ते गए, रुकावट कभी ना आ सकी। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को क्लोज करने से पहले कहूंगी, धार्मिकता का बीज बोइए, हिम्मत के साथ बोइए, बोल्डनेस के साथ बोइए, परमेश्वर के ज्ञान की, उसके स्पिरिट ऑफ विजडम के लिए प्रार्थना कीजिए। शैतान को हराना बहुत आसान है। जब आप समझोगे कि आपके पास क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने रिच हो, आप कितने पैसे वाले हो। देखिए, बाइबल का वचन यूहन्ना 10:10 बहुत फेमस है। चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, खत्म करने आता है, लेकिन यहोवा कहते हैं मैं तुम्हें बहुतायत का जिंदगी देने आया हूं। देखिए, चोर उसके घर में जाता है जिसके पास कुछ कीमती हो। चोर उसके घर में जाता है जिसके पास वो चीजें हैं जो चोर के पास नहीं है। शैतान ने क्या आपका पीस चुरा लिया है? शैतान ने क्या आपके आनंद को चुरा लिया है? क्या शैतान ने आपके फाइनेंसेस को चुरा लिया है? आपके सुख दुख सारी चीजें, आपकी जिंदगी पलट चुकी है शैतान ने, क्योंकि सब कुछ चुरा लिया है। लेकिन आज मैं दोबारा यीशु के इस वचन से आपको एनकरेज करना चाहती हूं। चोर आया, चोरी करके गया, लेकिन आज आप खड़े हो जाइए यीशु के नाम से। स्टैंड अप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्टैंड अप।
यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ, कमांड करती हूँ, स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस, और घोषणा कीजिए कि मेरे पास बहुतायत की जिंदगी है। घोषणा कीजिए कि अब जो बहुतायत मुझे मिलेगी, ये वो चोर चोरी कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने धार्मिकता का बीज बोया है। चोर आएगा लेकिन वो खाली हाथ चला जाएगा। शैतान आपके पैरों के नीचे रोंदा जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, आपके पास कीमती खजाना है जो शैतान के पास नहीं है। धार्मिकता का बीज बोइए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ संगति कीजिए। प्रेज गॉड, गॉड लव यू, गॉड लव यू, गॉड लव यू। आपके पास यीशु है जो उस शैतान के पास नहीं है। आपके पास यीशु का प्यार है जो शैतान के पास नहीं है। आपके पास यीशु का लहू है जो शैतान के पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स, रुकिए मत। आपकी बुलाहट का आपको भरोसा है, लेकिन उस बुलाहट के लिए परमेश्वर के धार्मिकता की खोज करना शुरू कर दीजिए। धार्मिकता की बारिश आप पर अवश्य बरसाई जा रही है। जो चोरी हो गया, जो लुट गया, वो जो चला गया, अरे जाने दो। स्वर्ग आपका और मेरा बैंक अकाउंट है। स्वर्ग आपका और मेरा सोर्स है, जरिया है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग का मालिक है वो आपका और मेरा बाप है। हालेलुया, वी प्रेज यू लॉर्ड। जो आपका और मेरा बाप है वो शैतान को हराने के लिए काफी है। जो आपका और मेरा पिता परमेश्वर है वो धर्मी परमेश्वर है। किस बात का डर? अरे वो क्रिएटर है, वो और ब्लेसिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। डरना नहीं, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाइए। चाहे करोड़ों का नुकसान हो गया हो, कोई बात नहीं। मुश्किल है ये एटीट्यूड डेवलप करना, पर कोई बात नहीं। स्वर्ग खुला है, स्वर्ग खुला है आपके और मेरे लिए, क्योंकि आपका और मेरा पिता परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो पिता जो आपके और मेरे लिए शैतान को कहता है शट अप, बी क्वाइट। जब हम लोग मरकुस की किताब में पढ़ेंगे, पूरे सुसमाचार मरकुस के, मार्क के गॉस्पेल में जीसस ने बार बार शैतान को कहा बी क्वाइट, बी क्वाइट। आज यीशु आपके और मेरे लिए शैतान को दोबारा कह रहे बी क्वाइट एंड गेट आउट, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज गॉड, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बिलीवर्स। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको हिम्मत दे, प्रभु आप सबको फर्टाइल लैंड बनाए, प्रभु आप सबको प्रोडक्टिव बनाए। एंड द कर्स ऑफ बीइंग अनप्रोडक्टिव इज बीन ब्रोकन राइट नाउ इन द माइटी एंड इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने धार्मिकता की बरसात आप पर, मुझ पर कर दी है, कर दी है, कर दी है। ग्रेट, ग्रेट इज अवर लॉर्ड। Praise the Lord. Thank you so much कि आपने अपने कीमती समय से ये समय को निकाला, इस वचन को सुना। My dear friends, अपने जीवन को प्रभु के वचन से बदलने के लिए तैयार हो जाइए। Keep on reading Bible. आपको बाइबल से प्यार हो जाएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। आप बाइबल को गले लगाओगे और कहोगे Yes Lord, I love you. Praise God, hallelujah. So God bless you all. Shalom, shalom. जय मसीह की आप सभी को परमेश्वर के इस धार्मिकता के बरसात के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया।